तो चलो नेक्स्ट इंडियन क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले चेक कर लेते हैं। बियर्ड ओके, टैटू हाँ ये भी ओके। हेयर स्टाइल डन बैट किट डन, फैंसी जर्सी ले लिया। एड शूट कर लिया। हाँ हाँ प्रमोशंस हाँ, पूरा एकदम 100%। दिवाली पे ज्ञानबाजी पटाखे नहीं फोड़ने के लिए। हाँ हाँ, वो तो एकदम भर भर के ज्ञान पेला है। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम 11 पे टीम बना लिया। हाँ हाँ, वो भी हो चलो गया। सही है फिर। परफॉर्मेंस 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 नमस्कार, आई एम श्योर कि आप लोगों ने कल का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जरूर देखा होगा हैं? अरे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का हाईलाइट ही तो था, वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थोड़ी था। मतलब क्या ही गेम खेला है भाई, इतना अच्छा गेम कौन खेलता है। बैट्समैन जहां पे भी बॉल को मार रहे थे, फील्डर उनको वहीं पे मिल जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो फील्डर है ना, वो बॉल उसकी महबूबा है, जहां बुला रहा है वहां पहुंच जा रहा है। ऐसा एक भी शॉट नहीं था जिसमें बॉल हवा में गया हो और वो फील्डर को ना ढूंढा हो, सीधे फील्डर के हाथ में जा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कैच प्रैक्टिस चल रहा है। कोच करवाते हैं ना मैच से पहले। और शॉट सिलेक्शन को तो क्या ही कहा जाए, शॉट सिलेक्शन तो एकदम टॉप लेवल का था। बॉल कहीं की आ रही है, मार कहीं और रहे हैं। जानता हूं कि लोग आगे कहेंगे कि तू उनसे ज्यादा जानता है क्या, तुझे ज्यादा क्रिकेट खेलने आता है क्या, अगर तुझे ज्यादा क्रिकेट खेलने आता तो तू खेलता रहता। नहीं भाई, मुझे उतना तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जो शॉट सिलेक्शन वो लोग कर रहे थे ना, वो उस बॉल के लिए था नहीं। और जिस हिसाब से वो लोग बैटिंग कर रहे थे, उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जीतने के लिए आए हैं। मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि वो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से हारे हैं। पाकिस्तान से बुरी तरीके से हारते हो आप, 10 विकेट से हारते हो, उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है। वही सेम चीज आप रिपीट वापस से न्यूजीलैंड के साथ करते हो। ऐसा देख के लग रहा था कि इनके पास कोई गेम प्लान मौजूद ही नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। बैट्समैन आ रहा है, 2-4 रन मार रहा है, आउट होके चला जा रहा है। दूसरा बैट्समैन आ रहा है, वो वही सेम चीज रिपीट कर रहा है। जब आपके टॉप के 3 बल्लेबाज इतनी आसानी से आउट हो गए, इतने जल्दी आउट हो गए, तो आपने गेम प्लान क्यों नहीं चेंज किया? आपके पास कोई गेम प्लान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये मैच पूरा का पूरा फिक्स है, कोई अपना एफर्ट ही नहीं डाल रहा है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा था। जो बैट्समैन मार रहा था बॉल को, वो सीधा हाथ में जा रहा था। अब ड्रीम 11 में टीम बनाने से, डिफरेंट एड शूट करने से, वोक बन के ज्ञानबाजी करने से, आईपीएल खेलने से फुर्सत मिलेगा अगर, तभी तो देश के लिए खेलेंगे। जब आईपीएल में पैसे मिल ही जा रहे हैं अच्छे खासे, तो फिर देश के लिए कौन खेलता है? अरे जब आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा मिल जाता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो भी जाती है, क्या होगा? कुछ दिन तक कुछ फैंस गाली देंगे, उसके बाद वापस से देखने आएंगे। साला जिस तरीके से ये लोग खेल रहे थे, उनको देख के लग भी नहीं रहा था कि ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं। लग रहा था कोई गली क्रिकेट का मैच चल रहा है। कोई भी बैट्समैन आ रहा है, मार रहा है, आउट हो रहा है, दूसरा बैट्समैन आ रहा है, वही गलती दोहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मैनेजमेंट इनको डिसीजन लेने कैसे दे रही थी? उनको क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि ये किस तरीके से ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, टीम को चेंज कर रहे हैं? उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। और पहला मैच इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और पहला मैच इतने बुरे तरीके से हारने के बाद भी आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जो गलतियां आप पाकिस्तान के टाइम पे कर रहे थे, वही गलती आप न्यूजीलैंड के टाइम पे कर रहे थे। जीरो इंप्रूवमेंट। अरे हाँ, याद आया, एड शूट करने से, प्रमोशन करने से, दिवाली के टाइम पे ज्ञानबाजी करने से कि पटाखे मत फोड़ो, उससे प्रदूषण होता है, मेरे कुत्ते को डर लगता है। अगर फुर्सत मिलेगा तब तो देश के लिए खेलेंगे। देश तो बाद में आता है, पहले पैसे कमाओ, आईपीएल में पैसे कमाओ, जम के एड शूट करो, प्रमोशन करो, ज्ञानबाजी करो। उसके बाद अगर थोड़ा सा समय मिल जाएगा तब प्रैक्टिस कर लो, ताकि वर्ल्ड कप में खेल सको। इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, वो कौन नहीं जानता है? रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी के क्या रिलेशंस है, सब लोग जानते हैं। इन लोगों से आप लोग सिर्फ यही सब काम करवा सकते हैं, एड शूट करवा लो, प्रमोशन करवा लो, ज्ञानबाजी करवा लो। जब सुरेश रैना के ऊपर अटैक हुआ था ब्राह्मण होने के कारण, तो क्या उस टाइम पे विराट कोहली सामने आके बोले थे कि किसी भी इंसान को धर्म या फिर कास्ट के कारण उसे अटैक नहीं करना चाहिए? जब रविंदर जडेजा को राजपूत होने के कारण उसे ट्रोल किया गया था, इतना ज्यादा हेट मिला था, तब क्या विराट कोहली आके सामने कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं बोले। लेकिन जब मोहम्मद शमी के ऊपर अटैक होता है, वो भी पाकिस्तान से, प्रूफ हो चुका है कि पाकिस्तान से अटैक हुए थे, लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली ने अपना ज्ञान नहीं छोड़ा। उसके बाद भी ज्ञानबाजी आके करते हैं, देखिए हमारे देश के खिलाड़ी है, ये है, ऐसे है, वैसे, सिर्फ एक धर्म से बिलोंग करने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, न्यूज व्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो? जब तुम्हें मालूम है, इंडिया में हर जगह मालूम चल चुका है, उसकी जांच हो चुकी है, ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान के लोगों ने ट्रोल किया था, पाकिस्तान के लोगों ने हेट स्पीच फैलाया था, तो फिर ज्ञानबाजी क्यों? अच्छा, दिवाली के टाइम पे पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन इनके जो प्राइवेट जेट होते हैं ना, वहां से तो ऑक्सीजन निकलता है, वहां से तो अमृत निकलती है, अमृत की वर्षा होती है।
जब ये लोग इंडिया के ऊपर से उड़ान भरते हैं ना, तो सबके मुंह में अमृत गिरता है। अगर विराट कोहली का प्राइवेट जेट ना होता तो शायद आज इस देश के लोग पॉल्यूशन से मर रहे होते। तो हम सभी लोगों को विराट कोहली को थैंक यू बोलना चाहिए। वैसे भी देखो, विराट कोहली ने तो खुद कहा था कि पटाखे अगर फोड़ोगे तो पॉल्यूशन होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया जीतती है तो पटाखे फोड़ जाएंगे, पॉल्यूशन होगा। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने इंडिया को जीतने ही नहीं दिया। फोड़ोगे नहीं पटाखे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ पोटासियम ऑक्साइड पटाखे फोड़ देते हैं, भले बाद में हम लोग उनको फोड़ देते हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों के मन में ये डाउट आया होगा, बट मेरे मन में ये डाउट जरूर आया था। जब मैं मैच देख रहा था तो उस टाइम पे किसी फैंटेसी ऐप का ऐड आया, शायद वो माई 11 सर्किल था। उसमें कहा जा रहा था कि अगर इंडिया जीतती है तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और अगर इंडिया हारती है तो किसी के पैसे 100 गुने 200 गुने तो जरूर होंगे। थोड़ा सा डाउट हुआ, बट मैं सोचा कि कोइंसिडेंस हो सकता है। उस टाइम मुझे लगा कि यार एक सिर्फ कोइंसिडेंस होगा, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन मैच के जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद मुझे डाउट होना शुरू हो गया। अब आप लोगों के मन में क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ में आता है कि क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है, उसमें कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका ये तो मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब मैच स्टार्ट होता है उसके बाद से कोई एक टीम पहले ही ओवर से हावी रहेगी। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। शुरुआत से लेकर लास्ट तक मुझे ऐसा कहीं लगा ही नहीं कि इंडिया जीत भी सकता है, कहीं नहीं लगा। जितना प्यार और सपोर्ट हम लोग क्रिकेटर्स को देते हैं, जितना महत्व हम लोग क्रिकेट को देते हैं, अगर किसी और गेम को इतना ज्यादा महत्व उनको सपोर्ट दिया गया होता तो शायद आज नजारा कुछ और होता। हमारा जो कंट्री है वो ओलंपिक में इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ नहीं होता, हमारा जो कंट्री है वो बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा होता। तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि जब इन क्रिकेटर्स को हम लोग आंख बंद करके सपोर्ट करना बंद करें, ये ओवर हाइप जो क्रिएट किया जाता है वो बंद करें, और ये जो एनर्जी है ना उसको बाकी के स्पोर्ट्स प्लेयर की तरफ डायरेक्ट किया जाए, उनको सपोर्ट दिखाया जाए, उनको प्यार दिखाया जाए।